आप करें प्रयास योग तभी बनेंगे शुभ संयोग। धनु राशि के साधकों, आप में साहस है, स्वप्न देखना और उन्हें पूरे करने की शक्ति है। राशि स्वामी गुरुदेव के आशीर्वाद है। लेकिन इस नव वर्ष में एक बात ध्यान में रखें कि गुरुदेव दिशा उचित समय पर दिखाते हैं, लेकिन चलने का काम आपका है। आप ज्योतिष शास्त्र के धनुर्धर हैं। तीर एक बार खींचने पर आपका लक्ष्य नहीं चुकता। सत्य, धर्म और न्याय पर आपका प्रचंड विश्वास होता है, लेकिन कभी कभी भावना के आवेग में लिए गए निर्णय आपके संघर्ष का कारण बनते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2026 इस अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अंग्रेजी नव वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही नव वर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। नव वर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नव वर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सबसे पहले धनु राशि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। धनु राशि को योद्धाओं के राशि के रूप में जाना जाता है। आकाश में नक्षत्र से बनी हुई आकृति, जिसके हाथ में धनुष्य और बाण है, कमर से सिर तक शरीर का आधा हिस्सा मनुष्य का शरीर और कमर से निचला हिस्सा अश्व का शरीर, ऐसे दो देहों की आकृति धनु राशि कहा जाता है। धनुर्धारी मनुष्य योद्धा का और अश्व को चपलता का प्रतीक माना जाता है। ये राशि आशावाद का प्रतीक है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज है। उनके प्रभाव के कारण धनु जातक धार्मिक एवं सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकार प्रिय, न्याय प्रिय, करुणामय और सदैव अपनी मर्यादाओं में रहना इन लोगों को पसंद आता है। इनका मूल स्वभाव विद्या अर्जित करने का होता है। किसी भी कार्य को करते समय वे अपने बुद्धि का परिचय देते हैं। सदैव अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं। इस अनुसार वे सफलता प्राप्त कर उसका आनंद भी लेते हैं। धनु राशि के लोग दूसरों के लिए सदैव आदर्श होते हैं, लेकिन वे स्वयं अपने काम के लिए किसी पर विश्वास नहीं करते। परोपकारी स्वभाव के कारण वे समाज में उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें सम्मान प्राप्त होने का एक और कारण है कि वे अपने शत्रुओं से भी प्रेम एवं सभ्यता के साथ मिलते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने व्यवहार कौशल से वे मित्रों और सहकर्मियों में सम्मान प्राप्त करते हैं। एकाग्रता से लक्ष्य को भेदने की कला वे निपुण होते हैं। फिर भी उन्हें व्यवसाय और प्रेम दोनों में शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों के अच्छे स्वभाव का दुरुपयोग करना मनुष्य स्वभाव होता है। अपने इस अच्छे स्वभाव के परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। जो लोग अपने पंखों से उड़ान का साहस करते हैं, उनके लिए आकाश की मर्यादा नहीं रहती। धनु राशि के साधकों, आप में साहस है, सपना देखना उन्हें पूरे करने की शक्ति है। राशि स्वामी गुरुदेव के आशीर्वाद है। लेकिन नव वर्ष में एक बात ध्यान में रखें कि गुरुदेव दिशा उचित समय पर दिखाते हैं। चलने का काम आपका है। आप ज्योतिष शास्त्र के धनुर्धर हैं। तीर एक बार खींचने पर आपका लक्ष्य नहीं चुकता। सत्य, धर्म और न्याय पर आपका प्रचंड विश्वास होता है, लेकिन कभी कभी भावना के आवेग में लिए गए निर्णय आपके लिए संघर्ष का कारण बनते हैं। एक बार अर्जुन कहता है, मैं लक्ष्य को निर्धारित कर नहीं पा रहा हूँ, मैं विचलित हो रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, लक्ष्य आँखों के सामने है, लेकिन तुमने उसे मन की आँखों से नहीं देखा। 2026 इस नववर्ष में यही संदेश आपके लिए है। आपका लक्ष्य स्पष्ट रखें, भावनाओं में निर्णय गलत ना होने दें। 2026 इस नववर्ष में निश्चित रूप से होने वाली बड़ी एवं विशेष घटनाओं का विचार करें तो ये बदलाव का वर्ष है।
इस वर्ष में 9 में से 8 ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं। उसमें भी आपके राशि स्वामी गुरुदेव की स्थिति अत्यंत विशेष रहने वाली है। जैसा हमें पता है, गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने विराजमान रहते हैं। इस नववर्ष में वे 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मिथुन, कर्क और सिंह, इन 3 राशियों से उनकी यात्रा रहने वाली है। जनवरी से मई इस काल में गुरुदेव मिथुन राशि अर्थात आपके 7वें स्थान में विराजमान रहेंगे। इस काल में रिश्ते, संबंध, पार्टनरशिप की परीक्षा रहेगी। कोई रिश्ता तोड़ना है या बनाए रखना है, इसका निर्णय लेने का समय आएगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि ये निर्णय भावनाओं में बहकर ना लेते हुए शांति से लें। 2 जून को गुरुदेव कर्क राशि अर्थात आपके 8वें स्थान में जाएंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वे उच्च अवस्था में होंगे, जिस कारण ये काल आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। इस काल में आपको दूसरों के लिए काम करने का आनंद प्राप्त होगा। धन, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये काल गोल्डन रहेगा। 8वें स्थान में जाने वाले गुरुदेव आपके राशि स्वामी होने के कारण, उच्च अवस्था में होने के कारण आपके लिए लाभकारी रहेंगे, लेकिन उनका सबसे अधिक सहयोग आपको नवंबर और दिसंबर में मिलेगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। राशि स्वामी भाग्य स्थान में ये अत्यंत सकारात्मक स्थिति मानी जाती है, जिस कारण इस काल में आपका भाग्य जागृत होगा। उस काल में आपने केवल अहंकार को टालना चाहिए। मैं ही सब कुछ करता हूँ ऐसा लगने पर सफलता कहीं न कहीं रुक जाती है। अगला महत्वपूर्ण बदलाव मंगल देव के कारण होगा। धनु राशि के लिए मंगल देव पंचमेश होने के कारण कारक माने जाते हैं। वर्ष की शुरुआत में अर्थात 16 जनवरी से 23 फरवरी इस काल में मंगल देव मकर राशि में उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। वह काल आपके लिए पराक्रम का रहेगा, प्रत्यक्ष कृति करने का रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह तब आपके धन स्थान में बैठकर पंचम और भाग्य स्थान पर दृष्टि डालने वाले हैं। अर्थात एक ही समय पर 2 त्रिकोण स्थानों पर उनकी दृष्टि रहने वाली है। जैसा अभी कहा, वह काल आपके लिए पराक्रम का रहेगा, प्रत्यक्ष कृति करने का रहेगा, नया काम शुरू करने के लिए शुभ रहेगा। उस काल में किसी भी प्रकार का विवाद, क्रोध और अति उत्साह टालना चाहिए। मजबूत लोहा भी तेज गर्मी से पिघल जाता है, तपने के बाद ही तैयार होता है, ये बात ध्यान में लें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से इस नववर्ष में आपके आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव शुरू रहेंगे, जिस कारण फाइनेंस का विषय अपनी बुद्धिमत्ता से मैनेज करें, वह उपयुक्त रहेगा। ये वार्षिक भविष्य सुनने वालों में कोई नौकरी करने वाले धनु राशि के जातक है? यदि है तो अपनी उपस्थिति को कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं, क्योंकि आपके लिए अत्यंत शुभ वार्ता है। इस नववर्ष के जून से सितंबर तक के समय काल में आपको बढ़ती मिलेगी या नई जिम्मेदारी प्राप्त होगी। कर्तृत्व, पराक्रम करने का, कुछ कर दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तो व्यावसायिक जातकों के लिए अक्टूबर के बाद का समय काल मुख्य रूप से विस्तार का काल रहेगा। धनु राशि के व्यावसायिक जातकों ने ये बात पहले से ध्यान में लेकर व्यवसाय के महत्वपूर्ण निर्णय इस समय काल में लेने चाहिए। आपका काम दिशा देने का काम है, गति देना प्रकृति और काल का काम है। धनु राशि के जातकों का मन बड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर कभी कभी कई लोगों को स्थान मिलता है। 2026 इस नववर्ष में आपने रिश्तों में स्पष्टता रखनी चाहिए। यदि किसी को आप मन में रखते हैं तो वैसा सामने वाले को स्पष्ट रूप से बताएं या सीधे माफ़ कर दें। जीवन साथी के साथ उचित संवाद रखें, अच्छी बातें करें, यात्रा करें। आपके संतति के लिए ये काल अनुकूल है। विशेष रूप से इस नववर्ष में मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर और दिसंबर ये महीने आपके लिए शुभ कहे जा सकते हैं। प्रेम का अर्थ साधना होता है। प्रेम में कभी भी स्वामित्व नहीं होता, ये बात ध्यान में लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मन अस्थिर होने पर धनु राशि के निर्णय विचलित हो जाते हैं। ध्यान, नंगे पैर चलना, प्रकृति के सानिध्य में रहना, समय व्यतीत करना, ये सभी चीज़ें आपके लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगी। इस नववर्ष में पेट से संबंधित परेशानी या बीपी के परेशानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उससे ग्रहों की कृपा आप पर स्थिर रहेगी, ये बात ध्यान में लें।
भाग्य और आध्यात्मिकता की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में आपको एक अलग अवसर मिलने वाला है। कुछ नया सीखने का या सिखाने का अवसर आपको मिलने वाला है। ध्यान, योग, अध्यापन, धर्म कार्य, इससे आपको बड़ा समाधान मिलेगा। आपका भाग्य आपके कर्म में है, योग संयोग में नहीं। इस वार्षिक राशि भविष्य सुनने वाले में ऐसे कोई धनु राशि के जातक है जो नई वास्तु का स्वप्न देख रहे हैं या उस दृष्टि से योजना बन रही है? यदि है तो वे कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। इस नववर्ष में जून से अक्टूबर इस समय काल में आपकी स्वप्न पूर्ति हो सकती है, क्योंकि तब आपके लिए वास्तु के अत्यंत सुंदर योग निर्माण होने वाले हैं। उस समय काल में आपने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे। इसके बाद नवंबर और दिसंबर ये काल सामान्य रहेगा। इसके अलावा ये राशि भविष्य सुनने वालों में कोई विवाह इच्छुक युवक युवती या उनके माता पिता है, वे भी कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। आपके लिए जनवरी से मई तक का काल और नवंबर दिसंबर तक का काल विशेष शुभ रहेगा। इस समय काल में विवाह जुड़ने के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से ये काल एक दूसरे को समझने का काल है। सांसारिक जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नजरअंदाज करना चाहिए। प्रेम अधिक रखें, ये सलाह दी जाती है। कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से आपको प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। इसके लिए परिश्रम अधिक करने पड़ेंगे। आवश्यक होने पर कर्ज का विचार करें, अन्यथा कर्ज न लेना कभी भी उचित रहता है। वास्तव में कर्ज लेने की अपेक्षा आपने उचित योजना और बचत करने पर जोर देना चाहिए। इस नववर्ष में धनु राशि के लोग दूसरों को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन संयम ही आपका सर्वोत्तम शस्त्र रहेगा। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपने अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। मानसिक शांति के लिए यात्रा करें, पुराने और अच्छे शौक दोबारा शुरू करें, उससे आत्म शांति का पुनरागमन होगा। ये काल उपयुक्त है। लाभ एवं इच्छापूर्ति की दृष्टि से इस नववर्ष में योग संयोग नहीं बल्कि प्रयास योग आपके लिए कार्य करेगा। जो प्रयास करेगा वह प्राप्त करेगा। प्रयास से भाग्य और कर्म दोनों जागरूक होंगे। केवल आपको स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, तभी आपको अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा। 2026 इस नववर्ष में आपका लक्ष्य क्या है? इस नववर्ष में आप कौन सा संकल्प करने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने अभी तक संकल्प तय नहीं किए तो अब अवश्य तय करें, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से आप इस वर्ष चमकने वाले हैं। कौन से सेक्टर में बताएं? रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन चलते रहने वाला मनुष्य दिशा तय करता है। संघर्ष ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। वर्ष के अंत में अर्थात दिसंबर माह में राहु केतु परिवर्तन होने वाला है। राहु अर्थात चंद्रमा का उत्तर नोड्स है, जो अब तक आपके लिए शुभ था। आपको सफल बनाने में राहु का बड़ा हाथ था, लेकिन 5 दिसंबर को राहु ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में जाने वाले हैं। वहाँ से पारिवारिक स्थिरता में प्रश्न निर्माण होंगे, विवाद बढ़ने की संभावना है। उसी समय केतु ग्रह आपके अष्टम स्थान में जाने वाला है। परिणाम स्वरूप दिसंबर माह में एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में, आपके परिवार में, पारिवारिक शांति में होने वाला है। इस काल में आपको धैर्य से, संयम से मार्गक्रमण करना पड़ेगा। व्यक्ति पर जैसे अपनी राशि का प्रभाव होता है, वैसे ही देश की, विश्व की राशि का भी प्रभाव होता है। 2026 से नववर्ष वैश्विक राजनीति की दृष्टि से, प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से थोड़ा संकट का रहने वाला है, जिस कारण इस काल में थोड़ा संभल कर रहना, सावधान रहना सभी के लिए आवश्यक रहेगा। धनु राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान, ये वीडियो आपने अवश्य देखा होगा। उस पर आपके विचार कमेंट करें। यदि वीडियो अब तक नहीं देखा है तो अब देखें, उससे आपको कई चीज़ें पता चलेगी। शुभ काल की दृष्टि से धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी माह का दूसरा तीसरा सप्ताह, फरवरी माह का प्रथम सप्ताह, अप्रैल माह का तीसरा और चौथा सप्ताह, नवंबर महीने का प्रथम सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से जुलाई माह का दूसरा सप्ताह और सितंबर माह का प्रथम सप्ताह आपके लिए अशुभ रहेगा।
इन शुभ अशुभ दोनों कालों को ध्यान में लेकर इस नववर्ष में महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो हम हर महीने या वार्षिक भविष्य में राशि के अनुसार उपाय बताते हैं। 2026 से नववर्ष मूल रूप से अत्यंत अलग है। इस वर्ष में शनि देव को छोड़कर अन्य सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अत्यंत बड़े बदलाव इस वर्ष में होने वाले हैं। 2025 से वर्ष कब आया कब गया पता नहीं चला। उससे भी अधिक गति से 2026 से वर्ष जाएगा। इसमें कई घटनाएं होने वाली है। प्राकृतिक और कृत्रिम संकट रहेंगे, इसलिए इस काल में कुछ खास उपाय महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अंक शास्त्र के अनुसार 2026 से वर्ष रवि ग्रह के कारकत्व में आएगा, क्योंकि इसके अंकों को मिलाने पर 10 अंक आने के कारण सूर्य की सकारात्मकता को थोड़ा अधिक मोड़ मिलता है, अर्थात आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है और अधिकार मैं ही सब कुछ हूँ इस मानसिकता पर जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार इसका विस्तार से विश्लेषण में जल्द ही अंक के अनुसार वार्षिक भविष्य में करने वाली हूँ। अभी उपायों का विचार करें तो हमें रवि यानी 1, चंद्र यानी 2, शुक्र यानी 6 और शनि यानी 8 इनका विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बोलते समय हम साल को केवल 2026 की जगह 26 कहते हैं। ब्रेसलेट एक अच्छा उपाय माना जाता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन के संदर्भ में कहा जाए तो शारीरिक बीमारियां समाप्त होकर उत्साह बढ़ता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन परिधान करने के बाद आश्चर्यकारक अनुभव प्राप्त होने का दावा किया जाता है। ये ब्रेसलेट ध्यान, ऊर्जा, उपचार, मानसिक कार्य जैसे आध्यात्मिक पद्धतियों से संरक्षण करने में मदद करता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर घुसने नहीं देती। साथ ही गहरा इमोशनल आघात, जख्म, दुख को पहचान कर उसे बाहर निकालने में भी मदद करती है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट शारीरिक उपचार और चैतन्य बढ़ाने में योगदान दे सकता है। ये ब्रेसलेट जिसमें टाइगर आई स्टोन होता है वो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। हेमेटाइट स्टोन ऑक्सीजन बढ़ाता है और ब्लैक ऑब्सिडियन स्टोन तनाव कम करने में, शारीरिक आराम मिलने में सहयोग करता है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट जीवन के हर मोड़ पर और बाधाओं में आत्मबल बढ़ाता है। ये ब्रेसलेट अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से मंगवा सकते हैं। उपायों की दृष्टि से गुरुदेव आपके राशि स्वामी है, साथ ही आप पर रवि और शुक्र का प्रभाव रहने वाला है। इस नववर्ष में कुछ नया सीखने का प्रयास करें। उपाय के रूप में आपने गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र और चने दान करना चाहिए। शुक्र ग्रह की शांति के लिए मित्रों को आनंद देना या उनसे मीठा बोलना चाहिए। साथ ही रवि अर्थात सूर्य की शांति के लिए रविवार के दिन सूर्य आराधना करें। इससे आपका अभ्यास, यात्रा और अध्यात्म बढ़ेगा। साथ ही ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का हर रोज 21 बार जाप करें। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार धनु राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।